कास्ट रिजर्वेशन क्या है? ये इंडिया में बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिसपे घंटों बहस किया जा सकता है। आरक्षण कुछ नहीं है, इसका अपर कास्ट जातिवाद के खिलाफ आंदोलन है, इसका दलित आरक्षण के खिलाफ। कांग्रेस ने एक सांप को जन्म दिया था, वो था आरक्षण, और भाजपा उसको दूध पिला के बड़ा कर रही है। और नए सर्वे में पता चला कि आईआईटी बॉम्बे में पढ़ने वाले दलित और आदिवासी समुदाय के छात्रों के एक बड़े हिस्से को जातिगत भेदभाव का सामना करना। टॉपिक में बेसिकली लोगों की माइंड ऑफ थिंकिंग दो पार्ट में डिवाइड है। एक का मानना रिजर्वेशन सही है, दूसरे का मानना रिजर्वेशन को पार्ट ऑफ सोसाइटी से हटा देना चाहिए। जो रिजर्वेशन के फेवर में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी, इनके तरफ से स्टेटमेंट आता है हमें शुरू से बैकवर्ड रखा गया है और रिजर्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमें सोसाइटी का पार्ट बनाने के लिए। और जो लोग इनकी फेवर में नहीं है उनकी तरफ से ओपिनियन आता है जो गलती हमारे एंसेस्टर ने किया उसकी सजा हमें क्यों मिले? तो सर आरक्षण ऊंची लोग, सवर्ण लोग हैं, उनकी वो बहुत परेशान है आरक्षण से। मैं किसी के लिए गलत नहीं कह रहा, दलित को और उसकी आवाजें लगती हैं कि भाई साहब आके एडमिशन ले लीजिए, और हमारे बच्चे 700 की रैंक पे ऐसे आंसू बहाते। एक पूरी की पूरी तबका शूद्र अति शूद्र कह के, अनटचेबल्स कह के उनको आपने पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, आपने उनको कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं दिया, आपने उन्हें सार्वजनिक स्थानों से चलने का अधिकार नहीं दिया, आपने उन्हें संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं दिया। तो उन लोगों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? वो जो शूद्र काम करते थे, वो अगर वो काम नहीं करते तो कौन काम करता उसको? हर एक को ब्राह्मण बनने की, ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ? इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी में। आपका क्षत्रिय का मतलब हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ सोसाइटी। वैश्य का मतलब क्या हुआ? मर्केंटाइल क्लास ऑफ सोसाइटी जो भोजन का काम कर रहा है। शूद्र का मतलब क्या हुआ? असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी जो असिस्ट करने में बहुत बढ़िया है। ही कैन बी -1 बट ही कैन नॉट बी नंबर 1। ही कैन बी -1 बट ही कैन नॉट बी नंबर 1। उसको लीडर मत बनाओ भैया, दिक्कत करेगा वो आदमी। रिजर्वेशन का डिसएडवांटेज सोसाइटी में 5 जगहों पर होता है: एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट स्कीम, स्कॉलरशिप और पॉलिटिक्स। कंपटीशन नॉलेज बेस पे होनी चाहिए, ना कि आरक्षण की बेस पे। रिजर्वेशन को समझने से पहले हमें डिस्क्रिमिनेशन को समझना होगा। आखिर आरक्षण की मांग कहाँ से शुरू हुई? 1500 BC से 1000 BC तक आर्यन समाज के द्वारा वर्ण सिस्टम स्टार्ट किया गया जिसमें ब्राह्मण को सबसे अपर क्लास में रखा गया। इनका काम पूजा करना, रिलीजियन नॉलेज बांटना और आचार्य बनकर राजाओं को ज्ञान देना होता था। दूसरा वर्ण है क्षत्रिय। इनका काम बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करना होता था, वो राजा बनकर या फिर सेना में सैनिक के रूप में। थर्ड है वैश्य। ये एग्रीकल्चर, फार्मिंग और मार्चेंट जैसा काम किया करते थे। इतना भी फार्मिंग करते उसका कुछ हिस्सा ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में देते। और चौथा है शूद्र। सर्वेंट और लेबर जैसा काम इनके हिस्से में दिया गया। शूद्र को सबसे नीचे लेवल में रखा गया। वेद और पुराण पढ़ने पे इनके जवान को काट दिया जाता, कांच पिघलाकर इनके कानों में डाला जाता। डिस्क्रिमिनेशन का लेवल इतना ज्यादा था, ब्राह्मण से 32 फीट की दूरी मेंटेन करनी पड़ती थी शूद्र जाति वाले लोगों को, और अगर इससे नजदीक आते तो ब्राह्मण अपवित्र हो जाते। रास्ते में चलते तो ये देखकर चलना पड़ता है कि अपर कास्ट के लोगों पर परछाई न पड़ जाए, और कमर में झाड़ू या किसी पेड़ की पत्ती वाली टहनियां बांध कर चलते ताकि उनके पैरों के निशान मिट जाए, जिससे अपर कास्ट के लोग अपवित्र होने से बच जाए। अपने गलों में एक मट्टी का मटका बांध कर चलते शूद्र जाति वाले लोग, ताकि वो रास्तों में इधर उधर ना थूक सके। इसी समाज के एक हिस्सा थे ज्योतिराव फूले। इनके पिता के दुकान में काम करने वाला लड़का जाति से ब्राह्मण था। वो अपनी शादी में ज्योतिबा फूले को इनवाइट करता है। ज्योतिबा फूले जब शादी अटेंड करने जाते हैं तो भीड़ से एक आवाज आती है, इस शूद्र जाति वाले को किसने बुलाया? और उनके साथ अपजनक व्यवहार कर कर शादी से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि नीचे जाति वाले लोगों को ब्राह्मण की शादी में आना पाप समझा जाता था। ज्योतिबा फूले बहुत ही यंग एज में थे उस वक्त जब उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ, और तभी से जातिवाद को खत्म करने के लिए वो अपनी लड़ाई स्टार्ट करते हैं। और इस लड़ाई में उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया, क्योंकि वो जानते थे शिक्षा ही है जो समाज से डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी जैसी बीमारी खत्म कर सकता है। 1 जनवरी 1848 ज्योतिबा फूले और उनकी वाइफ सावित्री बाई फूले इंडिया की फर्स्ट गर्ल्स स्कूल ओपन करते हैं, हिस्टोरिक वीरेवाड़ा पुणे में, अपने घर के एक छोटे से कमरे से। ज्योतिबा फूले अपनी किताब गुलामगिरी में ये लिखते हैं, ब्राह्मणों ने अपनी सेवा करवाने के लिए शूद्र को ब्रह्मा के पैरों से पैदा करवाया। इस तरह ज्योतिबा फूले ब्रह्मा को गुलामगिरी में डिफाइन करते हैं। उस वर्ड को मैं यूज नहीं कर सकता। ज्योतिबा फूले के अकॉर्डिंग ब्रह्मावादी लोग ईरान से बिलोंग करते हैं, जिन्हें पहले के जमाने में ईरानी या आर्या कहा जाता था। ये लोग ग्रुप बनाकर अलग अलग देशों में हमला करते थे। वैसे ही एक ग्रुप हिंदुस्तान पहुंचा, जो यहाँ के राजाओं को मारकर बाकी सभी लोगों को अपना गुलाम बनाया। उस वक्त जो हिंदुस्तान को फतेह किया, उस राजा का अधिकारी था बहरम। अपने और हिंदुस्तान के लोगों के बीच जिन्हें गुलाम बनाया गया था, दोनों के बीच में हमेशा हमेशा के लिए भेदभाव रखने के लिए
अलग अलग रिचुअल्स बनाता और इन रिचुअल्स को रिलीजियन से जोड़ता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्योतिबा फुले को अपना आइडियल मानते थे। उनको भी छोटी जाति होने के कारण क्लासरूम से बाहर बैठकर पढ़ना, एक मटके से पानी पीने पे रोक जैसी भेदभाव का सामना करना पड़ा। साल 1882 में विलियम हंटर और ज्योतिबा फुले कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के आइडिया को कंसीव करते हैं। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन में हो रही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड और उनकी टीम को बताते हैं किस तरह इंडिया में पिछड़ी जाति वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पीएम रामसे को समझाने में कामयाब होते हैं। जिस तरह मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख कम्युनिटी को हिंदू से अलग गिना जाता है, उसी तरह बैकवर्ड कास्ट दलित को भी अलग गिना जाना चाहिए। Before the British, we could not enter the temple. Can we enter now? Before the British, we were denied entry into police and military forces. Is that career open to us now? Oppressed by the Hindus and disregarded by the Muslims. We are left in a most intolerable position of utter helplessness, to which I am sure there is no 16 अगस्त 1932 को हमसे कम्युनल अवार्ड इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें दलित को बाकी अदर रिलीजन की तरह सेपरेट ट्रीट करने की बात की गई। इस कम्युनल अवार्ड में दलित को खुद के एक सेपरेट इलेक्टोरेट एरिया मिलता, इसमें वो खुद के कास्ट के लोग को चुनते और वो उन्हीं के कास्ट के लिए काम करता। ये बहुत ही बड़ा स्टेप था दलित समाज को आगे बढ़ाने के लिए। पर इस बिल के अगेंस्ट में जाकर महात्मा गांधी 20 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। आमरण अनशन का मतलब लिटरली फास्ट टू डेथ होता है। महात्मा गांधी का मानना था छोटी जाति और पिछड़ी जाति वाले लोग को हिंदुओं से अलग सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो खुद का जान दे देंगे। इस अनशन का इम्पैक्ट बाबा साहेब पर यह पड़ा कि वो हर तरफ से उन्हें प्रेशराइज किया गया कि गांधी जी की बात मान ले। 24 सितंबर 1932 को बाबा साहेब मजबूरन यरवदा जेल जाकर पुनः पैक्ट साइन करते हैं, इस शर्त के साथ कि उनकी जाति वाले लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए। तब जाकर बैकवर्ड कास्ट के लिए एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कीम और पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन दिया गया। एसटी को 7.5%, एससी को 15%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10%। आरक्षण ऐसे ही नहीं मिला, इसके पीछे बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ी गई। जो लोग रिजर्वेशन के फेवर में नहीं है उनको ये वीडियो देखनी चाहिए। किस तरह वन सिस्टम स्टार्ट हुआ, वन सिस्टम से डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन से रिजर्वेशन की मांग स्टार्ट हुई।